मम्मी जी, ये लो खाना। आज तू रोटी लाई है, बहू कहाँ मर गई? वो कुछ काम कर रही है रसोई में। अरे जब कलमुई में आग लग जाए ना, मैं इतनी मिर्ची डाल रखी है हैं? जाके मुंह पे मार के फेंक के। इतने दिन हो गए आए हुए इसको, मगर इसको सब्जी बनानी ना आती है अभी तक। पता ना इसके माँ बाप ने इसको क्या सिखाया। मैं देखू खाकर, ले तू भी देख खा के इसको। क्या बात कर रही हूँ मम्मी? इसमें तो बिल्कुल भी मिर्ची नहीं है, एकदम ठीक है। पता नहीं मम्मी, आप और भैया भाभी के क्यों पीछे पड़े रहते हो? वो भी चिल्लाती रहती है, तुम भी चिल्लाती रहती हो। अरे बेटा, तू नहीं जानती, कोई काम भी ढंग से ना करती कलमुई। तुझे आए हुए तो अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं, इसीलिए तुझे कुछ पता नहीं है। मम्मी, मैंने इन 2 दिनों में ना बहुत कुछ देख लिया और बहुत कुछ सुन लिया। भैया और तुम छोटी छोटी बात पर बेमतलब का दोष देते हो भाभी को। कभी सब्जी कच्ची रह गई, कभी सब्जी तीखी हो गई, कभी अपने कपड़े साफ से नहीं धोए, कभी मोबाइल ज्यादा चलाती है, कभी सोती ज्यादा है। आप आगे आगे बोलती जाती हो और भैया आपके अनुसरण का पालन करते हैं। ये इतनी छोटी छोटी सी बातें आप भाभी को प्यार से भी समझा सकती हैं, पर नहीं, आप तो भैया के सामने इन छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना देती हैं। और वो भी आपके सम्मान के खातिर भाभी को उल्टा बोल देते हैं। अरे उन्हें कुछ वक्त तो दीजिए अपनी गृहस्थी में रमने का। तुझे बड़ी भाभी की चिंता हो रही है? क्यों ना हो मम्मी, आखिर मैं भी तो किसी के घर की बहू हूँ। मुझको तो आप कभी नहीं डांटती थी और ये कहती थी कि धीरे धीरे सीख जाएगी। अब अपनी बराबरी तो कविता से मत कर। बेटी बेटी होती है और बहू बहू ही होती है। क्यों मम्मी, वो भी तो मेरी तरह ही किसी की बेटी ही है। और अभी उनकी शादी को वक्त ही कितना हुआ है? सिर्फ 2 महीने। अरे कहाँ तक ना टोकूं, इसी बात पे तो मोह चिढ़ता है इससे। इतने दिन में तो इंसान सब कुछ सीख जाए। और फिर तुझे क्या लगता है कि मैं उससे प्यार नहीं करती? लाख आप भाभी को प्यार करती हैं, लेकिन बात बात पर इस तरह से आप हर बात पर जहर छिड़कोगी तो भाभी के मन से आपके लिए प्यार खत्म हो जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती। आप ये सब बातें उनको प्यार से समझाइए। आपको पता है मम्मी, जब मैं ब्याह कर ससुराल गई थी ना, तो यही सब काम मेरी सासू माँ मुझे बड़े प्यार से सिखाती थी। जबकि आपने तो मुझे किसी काम में परंगत नहीं बनाया था, लेकिन उन्होंने आपको कभी दोषी नहीं ठहराया। और वो तो यही कहती थी कि आजकल के बच्चे पढ़ाई लिखाई के कारण घर के काम में पिछड़ जाते हैं, कि कोई बात नहीं, मैं कुछ ही दिनों में तुम्हें हर काम में परंगत कर दूंगी। और आप तो भाभी के मम्मी पापा को भी दोष देने से पीछे नहीं हटती। सोचिए, अगर मेरी सास भी आपके लिए इसी तरह की बातें करती तो आपको कैसा लगता? और आपके इसी तरह डांटने से भाभी डर की वजह से ना और काम भी अच्छे से नहीं कर पाएंगी। मम्मी, आप ये सब बातें क्यों नहीं सोचती? मुझे तो ये लगता है कि आपके अंदर सासपना आ गया। अब आप ये सोच लीजिए, अगर आप सास बनकर रहेंगी तो भाभी से शायद सम्मान ना पाए, लेकिन अगर भाभी की दोस्त बनकर रहेंगी तो आपका सम्मान हमेशा बना रहेगा। और ये सब अब आपके हाथ में है।
प्लीज मेरी अच्छी मम्मी, आप पहले जैसी बन जाइए ना। मेरी ही तरह भाभी को प्यार करने लगो ना। बेटा, तूने बहुत अच्छा किया। तूने सचमुच मेरी आंखें खोल दी। मैं तो लोगों के बहकावे में आकर के सास बन बैठी थी कि अभी से बहू को दबा के रखोगी तो सम्मान पाओगी और बेटा भी मुट्ठी में रहेगा। नहीं तो वो बेटे को लेकर के दरकिनार हो जाएगी। मैं गलत थी जो मैंने अपने दिल की ना मानकर लोगों की बातों को सच मान लिया। लेकिन अब मैं कविता की मम्मी बन के दिखाऊंगी। मुझे पूरी उम्मीद थी मम्मी कि आप मेरी बात मानकर भाभी को पूरा सम्मान देंगी। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए।